Hello students, we are learning multiplication of integers. Today we learn a new term called power of integers with the help of multiplication. आज हमें नई टर्म सीखनी है पावर ऑफ इंटीजर्स कैसे होती हैं मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। पावर ऑफ इंटीजर्स देखो, आपको कुछ नाम से पता चल रहा होगा, जो आपका इंटीजर नंबर है उसकी कुछ आपको पावर मिलेगी। पावर का मतलब है उस नंबर को आप कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हो। देखो आप मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर ए बाय इटसेल्फ एन टाइम, अगर हम किसी एक इंटीजर को उसी के साथ बार बार मल्टीप्लाई कराएं एन नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे यहाँ पे है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई विद ए, इसको हमने एन टाइम मल्टीप्लाई करा, तो इसको हम लिखते कैसे हैं। जो आपका इंटीजर है वो आप नीचे लिखोगे और उसके सिर पे आप क्या लिखोगे, कितनी बार वो नंबर आपका मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे वो नंबर आपका n टाइम मल्टीप्लाई हुआ है तो इसके ऊपर आप n लिखोगे। जो आपका a है वो आपका बेस कहलाता है और जो आपका n है वो आपकी पावर कहलाएगी। उसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। तो आप कुछ एग्जाम्पल देखो फिर आपको पता लगेगा। जैसे आपके पास है -5 की पावर 2, तो -5 आपका क्या मतलब है, 2 बार मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो हमने लिखा -5 मल्टीप्लाई -5। आपको कल रूल बताया था, 2 अगर सेम साइन वाले मल्टीप्लाई होंगे तो आपका आंसर प्लस का आएगा और 5 5 जा 25। अगर आपको लिखा जाता है -5 की पावर 3, तो -5 आपका 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो आपको उसको 3 बार लिखना पड़ेगा, फिर आप उसकी मल्टीप्लिकेशन कराओगे। तो आप देखो -5 और -5 की मल्टीप्लिकेशन अभी हमने देखी कितनी आती है, 25। अब आपकी इन दो टर्म्स की मल्टीप्लाई हुई 25। अब इसकी जगह आप 25 को ट्रीट करो। 25 की मल्टीप्लाई करानी है -5 के साथ, तो 25 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 125, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो आंसर में कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में 2 पार्ट्स देखे, उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। और आप एक चीज ध्यान रखो, आपके जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उनको मत करिएगा। बस आपको असाइनमेंट 4.4 कंप्लीट करना है, उसके साथ आपका चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखो, आपको गिवन है 4 लिखा हुआ है, उसके ऊपर पावर लिखी हुई है 3। इसका मतलब क्या है, आपको 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। 4 को 3 बार लिखो और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन डालो। कल आपको मैंने मल्टीप्लीकेशन के लिए सिखाया था, पहले आप 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई करा लो। 4 4 आपका हो गया 16, दोनों के साइन प्लस हैं तो आंसर में भी साइन प्लस ही आएगा। थर्ड टर्म अभी आपकी बाकी है तो आप इसको नीचे लिखो, इसके साथ भी। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कराओ, 16 4 आपका होता है 64, इसका साइन भी प्लस इसका भी प्लस। जब आपके पास दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं तो कौन सा साइन आता है आंसर में, पॉजिटिव साइन, और उसको हम लिखते नहीं हैं। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव, और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिलेगा तो हम आंसर में नेगेटिव साइन लगाएंगे। ऐसे ही आप सेकंड पार्ट देखो, उसमें लिखा हुआ -3 उसकी पावर 4, तो अब इसका मतलब क्या है, आप -3 को पहले 4 टाइम्स लिख लो थोड़ा गैप देके, फिर उसको क्या कराओ मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको 2 साइन इकट्ठे दिखाई देते हैं तो आप उनको ब्रैकेट लगा के सेपरेट कर लो, ताकि आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब फिर आपको वैसे ही काम करना है, पहले आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कराओ, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हमारा प्लस की टर्म्स में आएगा, और 3 3 9, हमने 9 लिख लिया। फिर आप नेक्स्ट जो आपकी स्टेटमेंट है उसको एज इट इज नीचे लिखो। फिर आप क्या करो, फिर 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कराओ, 9 3 27 प्लस माइनस माइनस। अभी आपकी एक टर्म फिर से रहेगी मल्टीप्लीकेशन के लिए, उसको भी नीचे लिखो। जो जो आप नीचे निशान लगा रहे हो मतलब उनकी मल्टीप्लाई आप नीचे करा रहे हो, वो काम आपका खत्म हो गया। जो बच गया उसको फिर नीचे लिखो। अब क्या हो रहा है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई आपको साइन देगी प्लस, लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी है। 27 3 आपका होता है 81, जिनको नहीं आता वो करके देख सकते हैं। 27 3 7 21, कैरी 2, 3 2 6 एंड 2 8, तो आपका आंसर कितना आया 81। फोर्थ पार्ट में आपको गिवन है 6 की पावर 1,
तो आप इसको क्या लिखोगे, 6 को सिर्फ 1 टाइम ही लिखना है और आपको आगे मल्टीप्लाई नहीं करानी। 1 का मतलब है सिर्फ एक बार लिखोगे। इसका आपको आंसर ही मिल गया कि 6 की पावर 1 किसके इक्वल होती है, 6 के इक्वल। इन सब के साथ आप इक्वलिटी का साइन लगाओगे क्योंकि ये सारी टर्म्स आपकी सेम चल रही हैं। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ पार्ट में आपको क्या गिवन है, -9 की पावर 2। इसका मतलब क्या है, -9 जो आपका नंबर है वो आप 2 बार लिखोगे, उसकी मल्टीप्लाई कराओगे और टर्म्स को ब्रैकेट से सेपरेट करोगे। माइनस माइनस आंसर में प्लस और 9 9 आपका हो गया 81। इस तरह से आपको बाकी पार्ट सोल्व करने हैं। 7 पार्ट्स हैं। 8th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5th आपका सेम है। हम इनमें से एक पार्ट सोल्व कर लेते हैं, बाकी सेकंड पार्ट अदर पार्ट आप खुद सोल्व करोगे। 8th पार्ट देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4th का। आपको वैल्यू गिवन है -5 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई विद -4 की पावर 4। आप चाहो तो इनको अलग अलग सोल्व कर लो इस तरह से। पहले आप निकालो -5 की पावर 2, वो क्या होता है, -5 को आप करो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 5 5 अभी आप पीछे एग्जाम्पल में भी देख के आए हो, माइनस माइनस प्लस एंड 5 5 25। फिर आप निकालो -2 की पावर 3, उसके लिए आप क्या करोगे, -2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा दोगे। इस लाइन से कंफ्यूज मत होना, ये आपका एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे है आपका -2। अब आप देखो पहले 2 को मल्टीप्लाई कराओ, 2 2 4 और माइनस माइनस प्लस, डन। नेक्स्ट टर्म जो बच गई उसको उठाओ -2। अब आप क्या करो, प्लस माइनस आपको साइन देगा माइनस एंड 4 2 8। आप इन टर्म्स को या तो अलग से मार्क कर लो, इनको छोड़ मत देना, ये आपको ध्यान रखनी है। -5 की पावर 2 कितना है, 25 और -2 की पावर 3 -8। ऐसे ही -4 की पावर 4 सोल्व करो, -4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे। -4 को 4 टाइम्स लिखो और उसको मल्टीप्लाई कराओ। ये हुआ आपका 4 4 16 माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई विद -4 एंड अगेन मल्टीप्लाई विद -4। 16 4 64 प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई विद -4 द लेफ्ट टर्म। अब आपका माइनस माइनस प्लस एंड 64 4 256। अब आपके पार्ट्स सेपरेटली सॉल्व हो गए। इनको आपको लिखना कैसे है, इक्वल्स टू -5 की पावर 2 का मतलब क्या है, 25, -2 की पावर 3 का मतलब क्या है, -8 और -4 की पावर 4 का मतलब क्या है, 256। अब आपका काम बिल्कुल इजी है, पहले 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई कराओ, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 256 के साथ कराना। इस पूरी टर्म का आपको आंसर मिल जाएगा। आप चाहो तो एक ऐसा एग्जाम्पल भी देख सकते हो, -3 की पावर 2 यानी कि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आएगा 9, -2 की पावर 2 4 और -1 की पावर 2 4, 9 4 36। जो आपकी बाद में टर्म्स आए उनको आपको क्या कराना है, मल्टीप्लाई। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5th में करना है, पहले पावर सोल्व कर लेनी है, फिर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि उनका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आप फेयर नोटबुक में करोगे विदाउट एनी मिस्टेक्स। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। और जिन बच्चों की नोटबुक्स चेक नहीं है चैप्टर नंबर 4 की, वो प्लीज अपनी नोटबुक्स चेक करा लो और अपना होमवर्क टाइमली कंप्लीट कर लो। थैंक यू।